हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 17 तारीख को, उस पर हम लोग जो बिहार बोर्ड ने आपका जो सैम्पल पेपर जारी किया उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और स्टूडेंट ये भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कितना क्वेश्चंस आपको पूछेगा और कितना क्वेश्चंस आपको बनाना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका जो रहेगा है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो कैसे रहता है 100 क्वेश्चंस आपका 30 क्वेश्चन 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करेंगे तो 138 रहेगा। ठीक है ना। देखो ये 100 क्वेश्चन जो रहता है वो आपका 1 मार्क्स का रहता है और 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 8 जो क्वेश्चन है वो आपको 5 मार्क्स का। लेकिन आपको सर पूरा 138 क्वेश्चन नहीं बनाना, उसमें कितना बनाना 50 क्वेश्चंस में आपको बनाना, मतलब 100 क्वेश्चन में आपको बनाना 50 क्वेश्चंस, 30 में आपको बनाना है 15 और 8 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। यदि आप 50 क्वेश्चंस बनाते हैं और एक क्वेश्चंस का इसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा ना, तो 50 × 1। और यदि आप इसका बात करें तो 15 ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 15 × 2 मार्क्स मिलेगा। और 4 जो है वो 4 जो क्वेश्चन आपको बनाना, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल मार्क्स देखो ये 50 मार्क्स यहाँ से मिलेगा, यहाँ आपको 30 मार्क्स और यहाँ आपका 20 मार्क्स, मतलब टोटल जो मार्क्स आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 100 मार्क्स। क्लियर है ना। तो 100 में आपको 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, 30 क्वेश्चन में 15 और 8 क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है 4 क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीन को देखो। पहला नंबर क्वेश्चन, ये सब कंडीशंस आपका दिया हुआ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे संयुक्त संख्या, मीन्स आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, मतलब उसमें से कम आपका क्या होना चाहिए, दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो इसका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यदि आप बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, है ना। ये पहला जो आपका पहला का जो ऑप्शन होगा वो आपका डी, है ना। यहाँ आप डी लगा देना। चलो हम लोग नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है। देखो आपसे पूछ रहा है कि पाई जो है ना, पाई है, पाई क्या है सर, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, एक पूर्णांक और इनमें से कोई नहीं। तो पाई आप जानते हैं कि इसका अप्रोक्स वैल्यू आप लोग 22/7 लिखते थे ना, अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 22/7 ये अप्रोक्स वैल्यू था, है ना। तो इसको पाई एक्चुअल में क्या था, अपरिमेय संख्या। तो आप इसका ऑप्शन ए मार लिएगा। ये ना अपरिमेय संख्या है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर बोलते थे। ये इरेशनल नंबर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया हो। निम्नलिखित में से, अच्छा तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, मतलब इरेशनल नंबर कौन सा है। देखो इसको यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहोगे ना, तो देखो ये कट जाएगा, तो ये सर आपके पास आएगा 1/4, तो इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं। इसको यदि थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये कट जाएगा, तो ये 2 आप यहाँ 5 होगा, तो 1/5 और 1/5 को मतलब रूट के अंदर होगा तो 1/√5 और 1/√5 क्या अपरिमेय संख्या। तो ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा बी, है ना। चलो बी समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर आपसे कह रहे हैं कि दो संख्याओं का लासा और मासा बराबर हो तो संख्याएं, मतलब मैं आपसे कह रहा है कि एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स आपसे कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो तो वो कैसा नंबर होना चाहिए। आपसे जो क्वेश्चन अभाज, बराबर, सअभाज और संयुक्त, तो आप बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर रहेगा तभी उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर होगा। तो ये आपका बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट 5 नंबर। देखो 5 नंबर इसमें रेकरिंग नंबर बोलते हैं 0.29, मतलब ये रिपीट करेगा ना। इसी क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा ये है 0.29, फिर होगा 29, फिर 29, फिर 29, है ना। इसमें किसके बराबर होगा, तो इसमें बहुत ही आसान है ना, 29 होगा और सर डिवाइड बाय 99, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 6 नंबर। देखो 6 नंबर बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर को यदि आप देखिएगा तो ये क्या कह रहा है, 1 - sin² 60 डिग्री। आप याद करो कि 1 - sin² थीटा को क्या लिखते थे, 1 - sin² यदि आपके पास थीटा है तो आप इसको क्या लिखते थे, cos² थीटा, है ना। तो आपके पास क्या लिखा हुआ 1 - sin² 60 डिग्री, 1 - sin² 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं cos² 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं क्या,
कितना होता था 1/2, तो 1/2 और इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दो, दोनों का स्क्वायर करें तो 1/4 का। ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या होगा 1/4, सी नंबर ऑप्शन आपका होगा। नहीं, ये सी नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव पसार शांत है ना, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा। बहुत ही आसान इसमें ट्रिक था, आप इसको चीज़ को भी समझ लो। बाकी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। देखो जैसे कोई भी सर आपका P/Q के फॉर्म में कोई नंबर दिया हो है ना, तो हम लोग Q को देखते थे। Q कौन सा फॉर्म में होता था, होना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n। यदि ऐसा फॉर्म में कोई नंबर हो जाता है ना, मतलब तो हम लोग सर जो डिनोमिनेटर, इसका मतलब जो आपका हर है ना, यदि होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो आप इसमें देखो तो कौन सा नंबर होगा, है ना, ये तो होगा नहीं सर, ये तो होगा नहीं है ना इसमें, क्योंकि ये ना 7 का क्यूब है। तो आप इसमें ये देखो हो जाएगा है ना। इसमें आप देखो 40 को आप लिख सकते हैं, 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 40 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 है ना, 2 × 2 और इंटू लिख सकते हैं सर 2। तो ये जैसे आप इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे ना, तो 2 मतलब ये हो गया 20 हो जाएगा। फिर आपका सर 10, फिर आपका ये 5 और यहाँ लिख दो 5 है ना, मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा ना, 2 × 4 = 8, 8 × 40, मतलब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 के पावर होगा 3 × 5, मतलब ये वाला ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव पसार अशांत है ना, मतलब इसमें बोल रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब उस फॉर्म में नहीं होना चाहिए ना, जो आपका P/Q के फॉर्म में, जो P/Q जो आपका है ये लिखा हुआ, तो Q क्या होना चाहिए, Q को यदि सर आप एलसीएम निकालते हैं, ये फॉर्म में नहीं आना चाहिए, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो कौन सा नहीं हो, ये तो हो जाए, ये तो हो जाएगा है ना, क्योंकि आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। ये देखो, इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर 3 × 5 हो गया, नहीं तो लेकिन इसको आप कैंसिल कर सकते हैं ना, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका क्या 5। तो ये भी आपका मतलब ये शांत हो जाएगा ना, अशांत हमसे पूछ रहा, ये तो आपका सर 2 के पावर हमको लगता है 7 होगा है ना, देख लेना इसमें, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, आपका जो हर दिया हो ना, जैसे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर देखना, ये इस फॉर्म में लिखने, मतलब इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक ना। यदि ऐसा हो जाता है तो सर यदि इस फॉर्म में यदि आता है तो हम लोग कह देंगे सर कि पसार शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है सर, उस फॉर्म में नहीं आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए आसान, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है ना, 5 का घातांक है। देखो 400 का ना, 400 का आप एलसीएम निकाल लो, तो आपका सर ये हो गया, जैसे इसको हम लोग क्या गुणनखंड करते हैं ना, गुणनखंड हम लोग करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 सर, तो यहाँ 200 होगा, फिर 2 करो तो 100, फिर 2 करो तो कितना 50 आ गया नहीं, फिर 2 तो 25 और 5 से लगा तो 5 और 5, तो इसको यदि आप लिखिएगा तो कितना होगा 2 के पावर 1 2 3 4 और इंटू सर 5 का पावर 2 है ना, ये चीज़ आएगा। तो इसमें बोल रहा है सर आपको ये 5 का घातांक है ना, मतलब 5 का पावर, तो 5 का पावर कितना होगा, तो 5 का पावर 2 होगा। 2 ऑप्शन देख लो कहाँ है, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो हम लोग 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर बड़ा ही आसान है ना, इसमें कह रहा है कि सर 1, ये ऐसा ही आपको लिख दिया कि 130 को आप लिख सकते हैं इतना, मतलब ये करेंगे 15 × 8 + 10। ये कह रहा है कि सर एलसीएम है ना, जैसे एचसीएफ, इसका मास है एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर होगा है ना, तो ये एक्स और वाई का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो क्या, इसका आप ना एचसीएफ निकाल लो, इसका आप एचसीएफ निकालो, तो इसका एचसीएफ यदि आप निकालोगे तो ना 5 होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा 5। और यहाँ से हम देखेंगे सर कि एचसीएफ 5 किसका आ रहा है, तो बोलिए कि सर इसका फिर ए का एचसीएफ 5 आ गया ना, तो ये 5 हो गया। कैसे एचसीएफ निकाले थे ये पता है ना आपको, 15 का मतलब आवाज गुणनखंड करो तो ये क्या होगा सर 3 × 5 हो गया, और 10 का हम लोग करेंगे सर तो 2 × 5 है ना, तो इसमें दोनों में कॉमन देखते हैं, तो ये कॉमन है ना, यही आपको एचसीएफ निकल गया। यदि आप एचसीएफ का बात करेंगे तो सर 5 आ गया, एचसीएफ किसका 10 और मतलब 15 और 10 का। क्लियर है। चलो तो इसका ऑप्शन आपको पता चल गया ना, ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन।
चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको ले लाते हैं इधर। हाँ ये है ना 10, एक इसका ऑप्शन जान गए है ना, फर्स्ट होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, पता है 11 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है। ये कह रहा है सर कि √125 का परिमेयकरण गुणांक है, मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर है ना। तो 125 को आप देखो √125 लिखा हुआ, तो देखो आप √125 को क्या लिख सकते हैं, 125 है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 25 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और ये √5। कौन सा ऑप्शन होगा बता सकते हैं, डी है ना। तो डी नंबर ऑफ ऑप्शन ये करो, 11 का डी नंबर करेक्ट ऑप्शन। 12 देखिए, 12 निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ को प्राइम है ना। को प्राइम नंबर आप पढ़े, सहअभाज्य आप पढ़े थे। सहअभाज्य 2 नंबर सर है ना, 2 नंबर सबका ऐसा होना चाहिए कि जिससे वो दोनों नंबर एक के अलावे किसी से नहीं कटना चाहिए ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखो, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है ना। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा बाबू, 1 होता है नहीं, तो 1 हो जाएगा है ना, 1 हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर बोला कि बहुपद x-1 का शून्यक है। तो x-1 का शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, x-1 को 0 से बराबर कर दो, तो x का मान कितना होगा 1, और इसका शून्यक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 14 का ए नंबर। 15 में किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 और 7 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है ना। जैसे देखो आप शून्यक सपोज करो कि आपका जो शून्यक है, उस शून्यक में मान लेता हूँ कि ये जो शून्यक है सर वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। शून्यक क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो आप क्या करेंगे सर कि इसका क्वाड्रेटिक जो द्विघात समीकरण आप निकालते थे, वो द्विघात समीकरण क्या होता था, x² है ना। द्विघात समीकरण क्या होता था, x² है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना। तो ये x² होगा माइनस, ये दोनों को आप जोड़ दो है ना। तो माइनस आप लिख सकते हैं -4 + 7 और इंटू एक्स प्लस हो जाएगा -4 × 7, ऐसा निकाल दे रहे हैं। आप लिख सकते हैं x², इसमें बोलो कितना होगा, ये तो आपका होगा 3 है ना, अंदर में 3 होगा, तो -3x लिख सकते हैं और -7 × 28। ये हो गया आंसर है ना। देखो आंसर कहीं मिल रहा है आपका, ये सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर करेक्ट। चलिए 16 नंबर देखो, 16 नंबर कह रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात की। वही बात हो गया नहीं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ सर कि अल्फा प्लस, देखो अल्फा ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी आपको कितना दिया हो 6 दिया हो। आपको क्या निकालने बोल रहा है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण आप निकाल सकते नहीं, यही होगा सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 5x लिख दे क्या, और प्लस हो जाएगा सर आपका 6 बराबर 0। देख लो ऑप्शन, ये बी नंबर है ना। तो बी नंबर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है ना। 17 नंबर में कह रहा है कि यदि बहुपद y² - 6y8 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप पढ़े हैं कि अल्फा, देखो आपके पास यहाँ समझा देता हूँ कि आपके पास यदि इक्वेशन ax मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 है। तो यदि अल्फा और बीटा सर इसका क्या है, शून्यक है, तो आप अल्फा प्लस बीटा हम लिखते थे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा लिखते थे सर c/a। क्लियर है ना। तो यहाँ सर अल्फा इंटू बीटा आपको निकालने पड़ा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। c क्या 8 है, 8/1, 8/1 मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। क्लियर, इस चीज़ को भी आप समझ गए। चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 18 नंबर यदि आप ध्यान से देखते हो तो सबसे आसान क्वेश्चन हमको लगता है। देखिए एफ एक्स का वैल्यू आपको दे दिया, एफ एक्स बराबर आपसे कह रहा ना कि सर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है ना, f माइनस 1 निकालने बोल रहा है। f माइनस 1 कैसे निकालिए, जहाँ जहाँ आपको x दिखता है उसके प्लस माइनस 1 पुट कर दो, तो 3 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस प्लस 7 और प्लस 2, तो 10 2 12 हो गया, मतलब ये 3 देगा ना, 12 कहाँ है देख लो, बी नंबर, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, बहुत ही आसान, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो आप एक्स का मान निकालोगे तो प्लस माइनस होगा सर √3, तो प्लस माइनस √3, देखो प्लस भी और माइनस भी है, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है करेक्ट। चलो हम लोग 20 नंबर देखेंगे। देखिए 20 नंबर आपसे कह रहा, आसान है, इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा है ना, ये का हल है, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है ना, ये 2 4 वाले रैखिक समीकरण, इसका कौन सा हल है सो आपसे पूछ रहा है ना, आसान है क्या है ना। आप क्या करो, सिर्फ ऐड कर देना, जैसे आपके पास दिया हुआ 6x माइनस 2y इक्वल टू 0, और यहाँ आप लिख देना 10x प्लस 2y इक्वल टू 32, कॉमन रूल लेने की जरूरत नहीं है ना। क्या करते हैं यहाँ से, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको 16x इक्वल टू 32, 16x इक्वल टू 32, तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 16 से डिवाइड कर देंगे ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू होगा सर 32/16, काट दो 2, तो x का वैल्यू आपके पास हो गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब y का वैल्यू निकालना है ना, तो y का वैल्यू निकालना है तो कैसे, आप x का वैल्यू रख दो, तो 2 6 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू हो गया आपका 0, तो यहाँ हो गया माइनस 2y इक्वल टू, ये देखो 12 होगा, तो राइट साइड भेज दो तो माइनस 12 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा 6। इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 6, देखो बी नंबर है ना, तो बी नंबर आपका क्या करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग क्या किया आज का वीडियो में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंप्लीट किए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 से जो आगे का दिया हो उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।